एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोग के सामने। उम्मीद है ब्लॉग आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ किचन में। रात को चाहे कितना भी किचन क्लीन करके सो, लेकिन सुबह सुबह जो है गीला कपड़ा करके इस पर चलाना ही होता है, क्योंकि हमारे घर में छिपकली वगैरह भी है और ऐसे भी चला ही देना चाहिए। कहा जाता है कि बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह जो है चूल्हा स्लैब सब कुछ जो है क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद ही किचन में जो है काम करना चाहिए। यूँ तो नहा के ही आना चाहिए किचन में, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कुछ अलग टाइप की हो गई है आजकल। बहुत भाग दौड़ हो गई है और काफ़ी काम रहता है, तो फिर जो है हम सुबह सुबह नहा कर किचन में नहीं आ पाते हैं। लेकिन मेरे जिस दिन मुझे काम नहीं होता है, अगर स्कूल नहीं होता है बच्चों का, तो मैं जो है नहा के ही आना प्रेफर करती हूँ किचन में। लेकिन अगर स्कूल रहता है तो फिर ये इम्पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है किचन में आना, क्योंकि सुबह सुबह जो है मुझे लंच प्रिपेयर करना पड़ता है, बच्चों को देना पड़ता है। और क्लीनिंग मैं खुद करती हूँ, इसलिए जो है क्लीनिंग के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो इसलिए जो है मैं बिना नहाए ही आ जाती हूँ, हाथ मुँह धो के फ्रेश वगैरह होके आ जाती हूँ मैं। और यहाँ पे कच्चे पपीते की सब्ज़ी बना रही हूँ आज सरसों मसाला डाल के। तो मसाले यहाँ भून चुके थे, तो मैंने कच्चा पपीता इसमें ऐड कर दिया और 2 सीटी में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बच्चों के स्कूल में भी जाएंगी और सुबह का नाश्ता भी होने वाला है हमारा। तो सुबह सुबह उठने के बाद जो है सबसे पहला काम यही होता है बच्चों को स्कूल भेजना। इसके बाद से मैं क्लीनिंग काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ, रोटी और पराठे यही सारे बनते हैं सुबह सुबह। और बच्चे चले गए हैं, तो बच्चों के जाने के बाद मैंने चढ़ाया है चाय। हस्बैंड और मैं पीते हैं इस टाइम पे चाय, और चाय पीने के बाद से सभी लोग जब चले जाते हैं तो मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ। तो चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद नाश्ता करके हस्बैंड भी चले गए हैं। और चले जाने के बाद से मैं क्या करती हूँ, म्यूजिक ऑन करती हूँ, म्यूजिक लगाकर क्लीनिंग करती हूँ, ताकि जो है मेरा काम भी निपट जाए और पता ही नहीं चलता कि हम कब से काम कर रहे हैं। थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैंने म्यूजिक ऑन कर ली है और पुराने गाने का मुझे बहुत शौक़ है। पुराने गाने मैं चला देती हूँ और सारा काम अपना करते रहूँगी, तब तक गाने भी बजते रहेंगे और पता भी नहीं चलता है कि कब मेरा काम जो है निपट गया। तो मैं इसी रूम से काम करना स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग का। बच्चों का रूम में समेट आई हूँ और फिर मैं इस एरिया को क्लीन करूँगी। आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी है, जैसे ये आर्टिफिशियल प्लांट जो मैंने रखा है, इसको भी थोड़े से क्लीन करने हैं मुझे। तो ये सारे काम जो है मुझे आज करना है। करने के बाद से वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग मैं करते रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे फ्लावर पॉट रखा था, उसको मैंने अलग रख दिया, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दी है और कर लूँगी अब डस्टिंग। तो सारा चीज़ समेटने के बाद मैं डस्टिंग भी साथ के साथ करती जाऊंगी और थोड़ा बहुत लुक भी चेंज करते रहती हूँ हमेशा। इससे क्या होता है, अच्छा लगता है और थोड़ा सा लुक चेंज कर दो तो फिर अपना ही घर थोड़ा सा अलग लगने लगता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल जो प्लांट है ना, इसको भी मैंने आज क्लीन किया है, क्योंकि इस पर भी धूल चढ़ गई थी। तो ज़्यादा अगर गंदी हो जाती है तो फिर मैं इसे धुल देती हूँ, और नहीं तो आज मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा करके इसके बाद से इसे पोंछ दिया है एक एक पत्ते को, और इस एरिया को भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब म्यूजिक सिस्टम के ऊपर मैंने कपड़ा वगैरह बिछा दिया है और यहाँ पे मैं दूसरा कुछ रख दूँगी, इसलिए फ्लावर वास को मैंने हटा दिया है। डाइनिंग टेबल पे भी बहुत सारी चीज़ें फैली होती है सुबह सुबह। बच्चे जिस घर में होते हैं या फिर हम भी रख देते हैं, कहीं से भी उठाया कुछ भी यहीं रख दिया। तो फिर ये एरिया जो है क्लीन हो चुका है, डाइनिंग एरिया भी हमारा क्लीन हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे रूम में और यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। और मैंने ना यहाँ पे थोड़े से कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं, जो कि थोड़े से ही रखे हुए थे, तो मैंने उसको भी फोल्ड कर दिया है और उसको भी रख देंगे हाथ के हाथ, ताकि इधर उधर फैले नहीं। और डायरी तो मेरी ही थी यहाँ पे रखी हुई, और इस एरिया को भी झाड़ के मैं बिछा दूँगी। बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करना है,
तो सबसे पहले जो है इसी रूम को मैं क्लीन करती हूँ ताकि कोई आए तो फिर आराम से बैठ सके और जो है रूम भी गंदा मैसी ना दिखे, क्योंकि बेडरूम एक बार को हम बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि उस रूम में लोग नहीं जाते हैं, इसी रूम में बैठते हैं और कब कौन आ जाए क्या पता। और इस एरिया को भी, ये खिड़की भी थोड़ी सी मुझे गंदी लग रही थी तो उसको भी मैंने गीले कपड़े करके पोंछ दिया है। मेन गेट हमेशा साफ़ करें, मेन गेट पे धूल बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, इससे ना बरकत रुक जाती है। तो मेन गेट को जो है हमेशा गीला कपड़ा करके ज़रूर पोंछ देना चाहिए। तो मैं यही कर रही हूँ, कपड़े को मतलब एक बार धुल के फिर से निचोड़ दिया है और फिर से मैं पोंछ रही हूँ। झाड़ू अभी नहीं लगाई है, आज मैंने क्लीनिंग ही पहले स्टार्ट कर दी है, इसके बाद से मैं अभी झाड़ू और पोछे का काम करूँगी। जो भी डस्ट गिरे होंगे वो जो है इसमें निकल जाएंगे झाड़ू लगाते समय, और इसलिए मैंने झाड़ू जो है बाद में आज लगाने का सोचा है। चलिए अब लगा लेते हैं झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोछा। और आज है जन्माष्टमी, तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर हम ना बहुत धूमधाम से नहीं मनाते हैं, सिंपल सा ही मनाते हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बाद से मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और बेडरूम में कूलर वगैरह की क्लीनिंग ना, थोड़ी सी डस्टिंग जब भी मैं करती हूँ तो इस पर हाथ फेर देती हूँ गीला कपड़ा करके। इसमें डस्ट जो है चिपक जाती है गीले कपड़े में और इधर उधर उड़ती नहीं है। और किसी भी चीज़ को लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको रखना है और उसकी लाइफ बढ़ानी है तो उसकी क्लीनिंग और केयर जो है करनी पड़ती है, तो फिर वो बहुत दिन तक मतलब हमारा साथ देती है। ऐसा है कि किसी भी चीज़ को जो है जितना ही आप समय दीजिएगा उतना ही वो हमारा साथ देती है। तो इसके बाद से ड्रेसिंग एरिया को क्लीन कर रही हूँ मैं। और लास्ट का काम होता है मेरा पोछे का। इसके बाद से तैयारी करूँगी जन्माष्टमी का। और जन्माष्टमी में हमारे यहाँ ना बहुत धूमधाम से नहीं मनाते हैं, हम लोग बस पूजा करते हैं, तो वही मैं पूजा करूँगी। तो पालना मैंने निकाल लिया है, और क्या क्या सामान लेके आई थी वो मैं दिखाती हूँ। ये है वस्त्र, हमारे यहाँ ना गोपाल जी नहीं है, बस एक मूर्ति है, उसी की पूजा हम लोग करते हैं। बांसुरी, माला और ये है मुकुट, तो वही पूजा मैं करूँगी। और ये है पालना हमारे गोपाल का। तो ये है हमारी छोटी सी मूर्ति जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब इनका स्नान कराते हैं, इन्हीं की पूजा हम करते हैं। और हमने जो है लड्डू गोपाल जो रखते हैं ना वो नहीं रखा है घर में, बस इन्हीं की पूजा करते हैं। तो मैंने नहलाने के लिए दही, दूध, शहद और पानी, यही सारी चीज़ें लेकर आई थी और फूल रख दिया है, और इसी सब से मैं नहला दूँगी इन्हें। तो नहला दिया है इन्हें, इसके बाद से इनको पोंछते हैं और इनका श्रृंगार करेंगे। तो कपड़ा मैंने पहना दिया है, अब माला पहनाऊंगी और बांसुरी वगैरह सब कुछ मैं इन्हें पहना दूंगी, और पहनाने के बाद झूले में विराजमान करूंगी। चौकी को भी थोड़ा सा मैं डेकोरेट करूंगी, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस फूलों की एक माला लेकर आई थी मैं, उससे ही देखिए हमारे लड्डू गोपाल को कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस चौकी को भी थोड़ा सा मैं सजा देती हूँ अभी, और फूल वगैरह जो है वो लाए हुए थे तो वो रख देते हैं। सभी लोग बारी बारी से पूजा कर लेते हैं फूल वगैरह चढ़ा के, और मैं यहाँ बैठा दे रही हूँ लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है तो दिन भर वो झूला झूलेंगी। ये सुबह का टाइम है, सुबह पे ही हम लोग पूजा कर लेते हैं, और शाम को भोग प्रसाद जो भी बनाती हूँ वो मैं भोग लगा देती हूँ। खीर वगैरह बनाऊँगी शाम को। अभी मैंने फल चढ़ा दी है, और माखन और मिश्री का भोग लगता है, मिठाई वगैरह का। तो फूल वगैरह चढ़ा दी है, टीका कर दी है, और थोड़ा सा झूला झुला दिया है। आज दिन भर वो झूला झूलते रहेंगे और आरती कर लूँगी। तो ऐसे ही हमारी पूजा जो है समाप्त हो जाएगी आज की। तो हो गई है शाम, और शाम को सभी लोग जो है मिलकर पूजा कर लेंगे, आरती कर लेंगे हम। तो सभी लोग जो है यहाँ बारी बारी से पूजा कर लेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नदर ब्लॉग के साथ। और जन्माष्टमी के दिन बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो बारिश भी आ गई थी झमाझम।